श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ तदीशः सप्तमे गृहे सूर्यस्तत्र भृगौ पुत्र राहोस्तत्र गुरोर्यदा पुत्रे भूमिसुतश्चैव रोगे सोमसुतोऽपि च चाष्टमे रजनीनाथ पते सौख्येऽपि बाधकम्। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में केतु स्थित हैं, लग्न का स्वामी सप्तम भाव में है और वहीं सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र, राहु व बृहस्पति विराजमान हैं। पंचम भाव में मंगल, रोग स्थान में बुध हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार पति सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। श्रृंगारम दुर्बलम योगम बालिकेयम पुरा कवे। सप्तम भाव में 5 ग्रहों का संयोग होने से श्रृंगार दुर्बलता का भी योग बनता है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे जीवन फल बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तथा गृहे कार्ये सुदच्छापि स्वच्छंदा चापि जायते। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी, विदुषी, गृह कार्य में अति सुदक्ष और कुछ स्वच्छंदा रही। शैशवे तु विवाहोपि जायते च पतिस्तदा स्वाध्यायं चैव प्रारंभम द्वित्रिवर्षांतरे कवे स्वाध्यायं च कृतस्त्यागम प्रवासे बासकम अपि। बाल्यावस्था में ही इस बालिका का विवाह हो गया था। उस समय इसका पति विद्या प्राप्त करता रहा, किंतु विवाह के 2-3 वर्षों के पश्चात इसका पति पढ़ाई का परित्याग कर दिया और परदेश चला गया। कुछ मध्यम धनोपार्जन करने लगा। दुष्ट मित्रादि संगमम कृतश्चैव कदा कस्मिन् अर्थ कष्टी च जायते। और वहीं परदेश में इसका पति कुछ दुष्ट मित्रों के संगत में आकर के व्यर्थ में धन नष्ट करने लगा और अर्थ संकट से ग्रसित हो गया। पीड़िता पतिना बाला प्रयासे च पितुः कवे शिक्षा कार्ये पदम लाभम वेतनायम तथैव च। इस प्रकार यह बालिका उस समय में पति पक्ष से पीड़ित हो गई और उस समय अर्थ संकट से बहुत ग्रसित रहने लगी, किंतु अपने पिता से सहयोग प्राप्त करके उस समय शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो गई और वेतन लाभ करने लगी। पितुर्गेहे निवासिनी पतेश्चैवापमानन्तु पारंबारं प्रकारिणी पतेस्त्यागम कृति भूयो यद्यपि चैक पुत्रकम सौख्यम चान्य नरेणापि गुप्त स्नेहम प्रकारिणी। उस समय शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर वेतन लाभ करने लगी और पिता के घर पर ही अधिकतर निवास करने लगी। पिता के सहयोग से पति का त्याग भी कर दिया, पति का बारंबार अपमान और तिरस्कार भी किया। यद्यपि एक पुत्र का सुख प्राप्त था, किंतु पति का परित्याग करके पर पुरुष में आसक्त भी हो गई। प्रौढ़े द्रते देवे तीर्थे प्रीतिश्चैव प्रकारिणी शुभाशुभम द्वयं कृत्वा कालेन निधनं गता। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में जीवन यापन करते हुए व्रत, देवता, तीर्थ में प्रीत भी किया। शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे सिते पक्षे तृतीयायाम सनौ दिने उत्तरा फाल्गुनी चांते घट लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शनिवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में जन्म हो। चोत्पन्ना जायते सत्यम दर्शने मध्य सुंदरी गोधूमा च प्रभापन्ना समतुंगापि जायते नातिस्थूला न क्षीणा स्यात् सुशीर्षा लक्षोहनम सुमुखी चारुनेत्री स्यात् कपोलम सम्मांसलम।
यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचा कद हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही रहे, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोल सम्मांसल हो, सुनासा चिबुकश्चारु, सुग्रीवम वलयान्वितम, अपरांगम यथा योग्यम, स्वास्थ्यम किंतु शुभो न तु, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, किंतु स्वास्थ्य इसका विशेष शुभ न रहे। खष्ठे सश्चाष्टमे गेहे कुज दृष्टिस्तथोपरि, बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम, यौवनेपि महाप्राज्ञे रोगोदर विकारकम, बारंबारम प्रजायेत धृत्योर्ध्वं च विशेषकम। खष्ठेश अष्टम भाव में है, उस पर मंगल की दृष्टि है, अतः बाल्यावस्था में भी कुछ कष्ट प्राप्त हो, शीत जनित विकारों से क्लेश हो और युवावस्था प्राप्त होने पर उदर का विकार बार बार प्राप्त होने का योग है। पाचनम दुर्बलम चैव रजदोषम तथैव च, जायते यत्नतो मोदम पैतृकैश्वर्यकम कवे। युवावस्था में 18 वर्ष की अवस्था के बाद से पाचन दुर्बलता, रज रोग, प्रदरजन्य रोग से क्लेश हो, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे, बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। मध्यमम जायते तात कृष्याराम गृहाधिकम, विद्योपाधिम लभेत बाला, स्वभाषावर्तिनीमपि, कला साहित्यकम ज्ञानम, चेतिहासादिकम अपि, योग्यताचार्यकम प्राप्ता, प्रशिक्षणादिकम तथा। पैतृक ऐश्वर्य मध्यम रूप में प्राप्त हो, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन हो, यह बालिका विद्या की उत्तम उपाधि भी प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे, कला साहित्य इतिहास आदि विषयों का अध्ययन करे और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का योग है। प्राप्ता चैव विशेषेण यौवने स्वजायकम, कारिणी नात्र संदेहो, शिक्षा कार्ये रता यदा, विदुषी जायते तात, सुशीला गृह कार्य के, सुदक्षापि प्रजायेत, दंतम रोग युतम यदा। युवावस्था में उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन भी करे, कुछ शिक्षा जनित कार्यों में रत हो, विदुषी हो, सुशीला हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, किंतु दांत का रोग इसको युवावस्था में प्राप्त हो। माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त करने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। वेद भ्रातृ सुखम योगम सहजापि धरा यदा, पितृव्यम न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी, पितु स्वसा धरा योगम विलंबेन महामते। हे शुक्र जी, इस बालिका को भाई का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 4 तक भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है और एक बहन का भी सुख संभव है। ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न रहे, अगर पैदा भी हों तो अल्पजीवी हों, किंतु पिता को एक बहन का सुख प्राप्त हो। खरामांतम पते सौख्यम सुंदरो मतिमानपि। हे शुक्र जी, कुंडली के 7वें भाव में 5 ग्रहों का संयोग है, जो इस बालिका के विवाह में बाधा कारक बन रहा है। विवाह की वार्ता प्रारंभ में बार बार खंडित हो, विवाह में क्लेश उत्पन्न हो, बहुत विलंब होने पर 30 वर्ष की अवस्था के बाद ही इसको पति का सुख प्राप्त हो। इसका पति मध्यम सुंदर हो और बुद्धिमान हो, कला विद्या प्रवीणोपि स्वभुजाय करोपि च, कला विद्या में प्रवीण हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होए। विलासी प्रकृति किंचित दुराग्रहेण संयुता, परांगना अनुरागी स्यात्, यौवने पति संग के, संघर्षम वर्धनम विविधम, मनोमालिन्यतापि च। किंतु इसका पति कुछ विलासी प्रकृति का हो और दुराग्रही हो, अत्यंत हठी हो, परदारा अनुरागी हो। इस बालिका के प्रेम और स्नेह की उपेक्षा करके परदारा अनुराग में प्रीति करे, अतः युवावस्था में पति के साथ बार बार संघर्ष उत्पन्न होने का योग बन रहा है। मनोमालिन्यता पिछ और पारस्परिक मनोमालिन्यता भी उत्पन्न हो। खरा में बाण रामांतु यावत्तु नेष्टकम फलम, मुनि रामे खवेदांतम एवं तु बाहुवेदकम, यावदेव फलम नेष्टम पते पक्षे प्रपीड़िता। हे शुक्र जी, युवावस्था में विवाह के पश्चात अर्थात 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग है। इसके पश्चात 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में
फिर 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में ऐसा कष्टकारक योग बन रहा है, यह बालिका इन वर्षों में पति पक्ष से पीड़ा प्राप्त करे। पूर्व जन्म में जिस प्रकार इसने पति का अपमान और तिरस्कार करके पति का परित्याग कर दिया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालिका पति के द्वारा अपमानित हो और कभी कभी तिरस्कृत भी हो। यद्यपि चैक पुत्रस्य सुखम मोदम प्रकारिणी, यद्यपि एक पुत्र का सुख इसको प्राप्त होने का योग है, किंतु उस पुत्र के जन्म के पश्चात और कोई संतान उत्पन्न होने में बाधा प्राप्त हो, यदा कदा भ्रूण स्राव का योग बने। पूर्व पाप प्रभावेण श्रृंगारम चापि दुर्बलम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालिका का श्रृंगार दुर्बल हो, इसको पति का पूर्ण प्रेम और स्नेह न प्राप्त हो, उससे विरक्त हो। पति त्यक्ता भवेन नारी सप्तमे भानुजो रवि, सप्तम भाव में शनिश्चर व सूर्य का संयोग बन रहा है, जो युवावस्था में पारिवारिक संघर्ष और क्लेश उपस्थित करे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम मनः क्लेशम पुनः पुनः, स्वास्थ्य बाधित हो, धन का अपव्यय हो और शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, पति प्रेम युता नारी विविधोन्नति कारिणी। पूर्व जन्म कृत पाप का यत्न और प्रायश्चित्त करे तो अवश्य ही बाधाएं शांत हों और उसके प्रभाव से पति पक्ष पूर्ण हो और यह बालिका पति प्रेम से युक्त होकर के विविध प्रकार से उन्नति करे। श्रृंगारम पूर्णकम चैव प्रजावृद्धिस्तपोधन, पुत्रैकं वा द्वयं सौख्यम सुता पक्षांतरम सुखम। प्रायश्चित्त के प्रभाव से श्रृंगार पूर्ण हो, संतान वृद्धि हो, एक अथवा दो पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग बने। गृहवाहन सौख्यंच स्वाभिलाषा पिपूरिता, गृहवाहन इत्यादि सुखों का लाभ हो और यह बालिका अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम, प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्याद घटे स्थाप्यम विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हों। 7 मासा सुवर्ण के पत्र पर जो 5 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव और गौरी का मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप हो। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। सावित्र्याश्च व्रतम कुर्यात् प्रदोषम व्रतमाचरेत्, यत्नोते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस यज्ञ के पश्चात यह बालिका सावित्री व्रत और प्रदोष व्रत धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। मुनिचंद्रोर्ध्वकम तात बाणरामं च सार्थकम, यावन्नेष्टम विशेषेण अस्मिन् राहु दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 17 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा चले, जो 35.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा विशेष कष्टकारक है। इसमें अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हों। चाग्रे गुरु दशा मध्य मार्के सह शुभो नतु, 35.5 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा चले, जो मार्केश के प्रभाव से कष्टकारक विशेष है। स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन् विग्रहवादकम कुले, अपव्ययम धनस्यापि स्वायुभीतिस्तपोधन। इसमें स्वास्थ्य बाधित हो, पारिवारिक विग्रहवाद हो, धन का बड़ा अपव्यय हो और अपनी आयु का भी भय प्राप्त हो। प्रायश्चित्तात् तदा दैवात् सुखम मोदम लभेदपि, गुरोश्चैव दशायान्तु विविधोन्नति कारिणी। यह दशा 35.5 वर्ष की अवस्था के बाद से चले, किंतु इसमें प्रायश्चित्त करने से सुखी हो और बृहस्पति की दशा में उन्नति करे। प्रजा वृद्धिर्गृहोल्लासम पदस्थायित्व लाभकम, भौतिकम लभते सौख्यम पतेर द्वारा धनम लभेत। इसमें संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, पद में वृद्धि हो, भौतिक सुखों का लाभ हो और पति के द्वारा भी धन प्राप्त करे। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च, इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो। कुबाणांतम च सार्धकम यावदेव फलम ज्ञानम,
स्वजनायु भयम तथा यह बृहस्पति की दशा 51.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यद्यपि इसमें उन्नति हो किंतु स्वजनों की आयु का भय हो। भूयः शनि दशा मध्ये खसप्तांतं च सार्धकम यावत्तु विविधम मोदम प्रजा द्वारा धनम लभेत कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः मंगलाभ्युदयम गेहे नवोद्योगम च संभवम। इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो 70 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे, यह सुख कारक है। इसमें संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, कोष और कीर्ति में वृद्धि हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो, अनेक मंगल कार्य इस दशा में संपन्न हो, नवीन उद्योग भी संतानों के द्वारा किया जाए। दशायाश्चोत्तरार्धे तु प्रजोद्बाहादि गौरवम पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम। इस दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। दशांतेन शुभम स्वास्थ्यम पक्षाघातादिकम भयम पतेरायु भयम घोरम गृह विग्रहकम तथा। किंतु दशा के अंतिम काल में स्वास्थ्य बाधित हो, पक्षाघातादि रोगों से क्लेश हो, पति की भी आयु का भय हो और गृह विग्रह का योग बने। शिवार्चने सुखम लाभम मृत्युंजयन रक्षिता। किंतु इस दशा के अंतिम चरण में शिवार्चन किया जाए, मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो अवश्य ही रक्षा होए। चाग्रे बुध दशा मध्ये खसप्ते वेद सप्तकम यावदेव फलम मध्यम बाण सप्तांतरम यदा निधनम जायते सत्यम भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। शनिश्चर की दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले और इस बुध की दशा में 70 से लेकर 74 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल प्राप्त हो, किंतु आगे 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो, अगला जन्म पुनः द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।